इस जीवन की इस घट रूपी शरीर की नश्वरता को समझा नहीं गया है, परखा नहीं गया है, स्वीकारा नहीं गया है। यदि समझा भी गया है और परखा भी गया है तो उसे अपने जीवन में उतारा नहीं गया है, घटित नहीं किया गया है। इसलिए ही तो हमारे जीवन में नकारात्मकताओं का अंबार लगा है। नकारात्मकताओं की बड़ी सी यह पोटली हमें हर क्षण उलझाए हुए है, जिसके परिणाम स्वरूप हम पाप कर्मों से कभी डरते ही नहीं हैं। पाप कर्मों को करने से कभी संकोच करते ही नहीं हैं। पाप कर्मों को करने से कभी हम हिचकिचाते ही नहीं हैं और निडर होकर उन सभी कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं और संलिप्त रहते हैं जिनमें हमें नहीं होना चाहिए था। कभी कभी इस बारे में हम विचार करें तो धैर्य रखकर निर्णायक रूप से कभी कभी हम इस बारे में मंथन करें तो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। ये सभी बातें हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में तो तभी आएंगी जब हमें इस बात का पूर्ण आभास हो जाए, पूर्ण रूप से हम इसे स्वीकार्य कर लें कि हाँ, यह जीवन, यह शरीर कुछ समय अंतराल के लिए ही प्राप्त हुआ है। यह क्षणभंगुर है, भुसभुसाता रेत के महल सा है, कभी भी ढह जाए इसका कुछ भी पता नहीं। कौन सी सांस अंतिम हो इसका भी कुछ भी अनुमान नहीं है। चलते समय भी सब यहीं छूट जाना है, कुछ भी साथ न जाएगा। यदि जाएगा तो हमारे कर्म साथ जाएंगे, कर्मों के परिणाम हमारे साथ बंधे होंगे। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे कर्म करें, हम कैसे परिणामों की पोटली तैयार करें। चाहकर या ना चाहकर दोनों तरीके से कर्मों के परिणामों को स्वीकारना तो होगा, भुगतना तो होगा। यदि ये सच है तो हमें समझना होगा, हमें संभलना होगा, हमें सतर्क होना होगा और जीवन की इस नश्वरता को स्वीकारना होगा। जिस क्षण हम जीवन की इस वास्तविक नश्वरता को स्वीकार लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, उस क्षण ही हमारे अंतर्मन में नकारात्मक क्रियाकलापों से, पाप कर्मों से, गलत कार्यों से, असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अशांति, हिंसा आदि नकारात्मक क्रियाकलापों से विरक्ति उत्पन्न होने लगेगी। अंतर्मन में इन नकारात्मक क्रियाकलापों से विरक्ति उत्पन्न हो, यही तो उद्देश्य है हम सबका। जब तक यह विरक्ति उत्पन्न नहीं होगी, यह मोह भंग नहीं होगा,
जब तक ये महत्वपूर्ण स्थिति हमारे जीवन में तैयार नहीं होगी, तब तक हम अच्छे क्रियाकलापों की ओर, सद्गुणों की ओर, सकारात्मकताओं की ओर कैसे आकर्षित होंगे। वे सकारात्मक क्रियाकलाप, वे सद्गुण, वे महान सिद्धांत जो हमारे जीवन को क्षण भर में ही परिवर्तित कर देने के लिए पर्याप्त है, परिवर्तित कर देने के लिए समर्थवान है, यदि उन्हें उल्लेखित करने की बात हो, उनकी एक लंबी लिस्ट बनाने की बात हो, बड़ी लंबी सी लिस्ट है, परंतु कुछ विचारों को, कुछ सकारात्मक सद्गुणों को, सिद्धांतों को तो उल्लेखित किया ही जा सकता है। अनेकों बार मैं कर भी तो चुका हूँ, जिसमें सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, उदारता, अहंकार से परे आदि सद्गुणों से यदि हम अपने शरीर को, अपने घट को, अपने जीवन को भर लेते तो निश्चित ही हमारा जीवन अलंकृत हो जाएगा। अलंकृत होने के बाद उनके परिणाम भी साफ दिखाई देंगे, साफ महसूस किए जा सकेंगे, साफ रूप से समझे जा सकेंगे। जब ये गुण हमारे शरीर में व्याप्त हो जाएंगे, भर जाएंगे, तो क्षण प्रतिक्षण हमारे शरीर के कण कण से, शरीर की प्रत्येक भाव भंगिमाओं से, प्रत्येक क्रियाकलापों से, प्रत्येक गतिविधियों से स्पष्ट रूप से इन सद्गुणों के परिणाम झलकते दिखेंगे, जिससे हमारा जीवन तो अद्भुत और सुंदर बनेगा ही, उसके साथ साथ हमारे आसपास के वातावरण में भी ऐसा सकारात्मक परिणाम दिखेगा, ऐसा सकारात्मक वातावरण तैयार होगा, ऐसी सकारात्मक रूपरेखाएं बनेगी, ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां तैयार होंगी कि अन्य जीव, अन्य लोग, अन्य जन भी उससे प्रभावित होंगे, उनसे वे भी लाभान्वित हो सकेंगे, वे भी कुछ सीख सकेंगे, हमारा अनुसरण कर सकेंगे। इसलिए मैं इस बात को मानता हूँ, इस ज्ञान के उत्पन्न होने की कोई आयु नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं। जिस क्षण भी हमारे अंतर मन में यह ज्ञान उत्पन्न हो जाए, यह ज्ञान प्रस्फुटित हो जाए, अंतर मन के ज्ञान चक्षु प्रकाशित हो जाए, सब कुछ समझ में आने लगे, वास्तविक रूप जीवन का सामने दिखने लगे, नश्वर है जो वह नश्वर के रूप में दिखाई पड़ने लगे, सत्य है जो वह सत्य के रूप में दिखाई पड़ने लगे, जो शाश्वत है वह शाश्वत के रूप में दिखने लगे। समझना कि वह हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्रांति से भरा हुआ क्षण है। यह बहुत बड़ी क्रांति हमारे जीवन को क्षण मात्र में बदल सकती है। हम प्रयास करें, कोशिश करें, सकारात्मक स्रोतों का सहारा लें। वे सकारात्मक स्रोत जो हमारे अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित कर सकते हैं, उनके शरण में जाने से ही कल्याण होगा। उनकी शरण में जब हम पहुँचेंगे तब हमारा जीवन, हमारी अनुभूतियाँ अद्भुत होंगी। यदि वे स्रोत पाने की बात हो, उनकी चर्चा हो, उन्हें उल्लेखित करना भी यहाँ पर आवश्यक है। वे स्रोत हैं वेद, वेदांत, उपनिषद।
पुराण ग्रंथ, शास्त्र, विद्वत जन, इनसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। इनसे ही वास्तविकताओं की अनुभूति हो सकेगी। हमें उनकी शरण में जाना ही होगा। जितनी जल्दी हम इन स्रोतों की शरण में पहुंच जाएंगे, हमारा कल्याण उतनी जल्दी ही सुनिश्चित हो जाएगा।